हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि टॉप 5 रीजन्स एंड पोटेंशियल रीजन्स व्हिच इज द क्लियरली विजिबल ऑफ द यस बैंक मल्टी बैगर स्टोरी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि वो 5 कारण जो विजिबल कारण है और पोटेंशियल कारण है कि यस बैंक को एक मल्टी बैगर स्टोरी, मल्टी बैगर मीन्स शेयर 13 पे चल रहा है तो यहाँ से मल्टी 26, 39, 52, 65 की तरफ जाने की पोटेंशियल रखता है। जाएगा नहीं जाएगा ये तो फ्यूचर बताएगा, वो हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे आने वाले दिनों में। बट वो रीजन कौन कौन से हैं ये रीजन अभी हम लोग पता कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो हम सीधा अपनी वीडियो पे चलते हैं। देखिए, पहला कारण है, आपको मालूम होगा, बिग बैंक इन्वेस्टेड, राइट। अब आपको मालूम है कि यस बैंक डिफॉल्ट किया था 1 साल पहले, जो है मार्च 2020 में, राइट। ये हमने अपने इन्वेस्ट तो थोड़ा मोड़ा किया होगा, जो किया होगा 2-4 शेयर, राइट। लेकिन कितने कितने अच्छे क्वांटिटी में किया है। वो ऐसे बैंक है जो 3 साल के लिए लॉक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट किए हैं कल की डेट में निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हम बिलीव कर सकते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, राइट। हम आप जो है 2,000, 20,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख किए होंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। और ये ध्यान से सुनिएगा, अब जो भी मैं बता रहा हूँ, एक भी शेयर जो है बेचा नहीं है। क्यों? चाहता तो 25% जो है बेच सकता, 100% तो लॉक नहीं है, 75% लॉक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नॉट ए सिंगल शेयर सोल्ड। इसका क्या मतलब है कि एसबीआई में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, एक्सपर्ट हैं, जब वो नहीं बेच रहे हैं, वो नहीं घबरा रहे हैं, तो हम आप जो है थोड़ा सा शेयर का मूवमेंट देखे, ऊपर से 20 गया, 20 से अभी 13 आ गया, तो हम लोग जो है घबरा रहे हैं। इवन घबरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं 4 जाएगा, 5 जाएगा, सिंगल डिजिट में जाएगा। दोस्तों, किधर भी जाए, सीधी सीधी सी बात ये है, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद ये मल्टी बैगर स्टोरी हो। इसको मल्टी बैगर बनना है, चाहे वो 6 महीने बाद बने, चाहे 1 साल बाद बने, चाहे थोड़ा और टाइम ले, बट बनेगा ये मल्टी बैगर, राइट। अब आईसीआईसीआई बैंक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, राइट, और भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सबने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं था, कोई रूल था कि चलो भाई आरबीआई ने बोला कि आप जबरदस्ती इन्वेस्ट करो और आपका पैसा डूब जाएगा तो कल कौन जिम्मेदार होगा। तो इन लोगों ने एज ए इन्वेस्टर अपने दिमाग से इन्वेस्ट किया है, जिनको समझ में आ रहा था उन्होंने इन्वेस्ट किया है मल्टीबैगर स्टोरी पे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये कल की डेट में इनका पैसा डूब जाएगा तो ये आरबीआई के पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमने तो आपके कहने पे कर दिया था। तो ये इन्होंने फ्यूचर देख के इन्वेस्ट किया है, और ये पूरा पैसा एसबीआई, आईसीआई, इन लोगों ने एक जम के जो है इन्वेस्ट किया है। तो ये लोग नहीं घबरा रहे हैं, तो हम लोग क्यों घबराएंगे। अब ऐसा नहीं है इन्होंने 10-12 रुपए में इन्वेस्ट किया है तो यही लेके निकलेंगे। ये लोग पैसा ट्रिपल 4 टाइम्स करके निकलेंगे। आप मान के चलिए, एसबीआई 10 रुपए पे इन्वेस्ट किया है तो कम से कम 4 गुना लेके जाएगा यहाँ से। ये 6 महीने बाद बने, 1 साल बाद बने, 1.5 साल बाद बने, कब बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बनेगा जरूर। ये ध्यान से सुनिएगा, मल्टीबैगर ये कंफर्म है। अब ये जो पहला रीजन है दोस्तों, बिग बैंक इन्वेस्टेड, बहुत बड़े बड़े बैंक, इंडिया के टॉप क्लास के बैंक इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये पहला रीजन है इसके मल्टीबैगर बनने का। अब दोस्तों, दूसरा रीजन, ईडी एंड सीबीआई रिकवरी, राइट। आपको मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई ये धमाधम छापा मार रहे हैं, इनका पूरा सपोर्ट है यस बैंक पे। कभी किसी का भी जो है, अब जितने भी डिफॉल्टर है सबका पैसा अटैच करने में, देखिए 2,500 करोड़ रुपए राणा कपूर और वाधवन का अटैच कर लिया। ये अटैच करके जो ये पैसा किसका है? ये पैसा जो है यस बैंक का है, जो फ्रॉड कर करके ये लोग जो है घर पे भागे हुए हैं। तो आप टॉपिक जैसा है कि ईडी एंड सीबीआई की रिकवरी है। ईडी और सीबीआई का फुल सपोर्ट है यस बैंक के साथ, फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री का सपोर्ट है। और किस लिए सपोर्ट है? सपोर्ट इसलिए नहीं है कि बैंकिंग के ऑपरेशन चलाने के लिए, इसलिए है कि जो 50,000 करोड़ रुपए का एनपीए हुआ है उसको रिकवर करने के लिए।
तो ये देखिए फुल ट्रूथ सपोर्ट, ये सब पैसा जो है आज नहीं तो कल रिकवर होके जो है यस बैंक के खाते में ही आएगा, राइट। तो आप दूसरा देखिए ईडी और सीबीआई का सपोर्ट, ये नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, किसी भी देश की टॉप एजेंसी का सपोर्ट यस बैंक के साथ है। क्यों? क्योंकि एसबीआई का सपोर्ट यस बैंक के साथ है और वो बचाया है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई का सपोर्ट यस बैंक के साथ है। और आपको क्या चाहिए आगे आने वाले दिनों में? रिकवरी होगी तो ऑलरेडी जो है वैल्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और फाइनली जो है शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों पहला हो गया बिग बैंक इन्वेस्टेड, दूसरा मैंने आपको बताया ईडी एंड सीबीआई की रिकवरी दमादम चालू है सपोर्ट के साथ। तीसरा दोस्तों देखिए 50,000 करोड़ रुपए का एनपी है अभी, लगभग मोटा मोटी बता रहा हूँ, राइट। 50,000 करोड़ रुपए अगर ग्रोथ थोड़ी मोड़ी कम भी हो, 10% की ग्रोथ जैसे हो, मान लो कि जैसे इनके एमडी सीईओ ने 15% की ग्रोथ की बात की है, राइट। 15% की ग्रोथ ना भी हो, अगर 10% ग्रोथ उससे कम भी हो, लेकिन ये जो पैसा एनपीए हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि एनपीए की रिकवरी भी चालू रहेगी आगे आने वाले दिनों में, जैसे इकोनॉमी रिकवर होगी ये पूरा का पूरा पैसा पूरा आएगा, कितना आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज गारंटी देता हूं कि इंडिया का सबसे बेस्ट रिकवरी होगी ये 50,000 करोड़ की। बेस्ट का मतलब और भी जितने बैंक हैं, जो भी चीजें हैं, वहां से कहीं ज्यादा रिकवरी होगी। परसेंटेज वाइज बात करें, मान लीजिए कि किसी बैंक में, कोटक बैंक में 50% की रिकवरी होगी, तो इसमें आप मान के चलिए 70 से 80% की रिकवरी हो जाएगी। तो मैं ये नहीं डेटा में जा रहा हूँ 50,000 करोड़ में कितना आ जाएगा, लेकिन बेस्ट रिकवरी होगी। ये पैसा कहाँ पे आएगा रिकवरी होके? हमारे आपके खाते में ही आएगा। कैसे आएगा? यस बैंक के खाते में आएगा। हम आप इन्वेस्टर हैं तो वहां से जो है शेयर ऊपर जाएगा, तो पैसा कहाँ आएगा? हमारे आपके खाते में। सो दोस्तों ये तीसरा है मल्टीबैगर जर्नी के लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट, ये एनपीए रीजन है। आप सीधा सीधा देखिए, पहला है बिग बैंक इन्वेस्टर, एसबीआई, आईसीआई, कोटक, ये लोग जो है बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट किए हैं, फर्दर 3 है। दूसरा है दोस्तों ईडी और सीबीआई की रिकवरी धमाधम चल रही है, और कहीं भी किसी भी तरह का सपोर्ट होगा यस बैंक के साथ में आई है, चाहे अटैचमेंट की प्रॉपर्टी हो चाहे रेजोल्यूशन के लिए हो, सब में जो है यस बैंक का साथ है। अब 50,000 करोड़ की रुपए के एनपीए हो चुका है, ये रिकवरी यस बैंक के खाते में ही आज नहीं तो कल आएगी। चौथा रीजन है दोस्तों प्रशांत कुमार, एक्सपीरियंस वेटनर एसबीआई का। दोस्तों प्रशांत कुमार कोई ऐसे नहीं है कि रवनीत गिल की तरह अनएक्सपीरियंस आदमी, किसी भी फुल टाइम कॉमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस नहीं था उसको। डॉइच बैंक का था। डॉइच बैंक यहाँ पे केवल रिटेल बिजनेस करती है, कॉमर्शियल बिजनेस नहीं करती है। तो उसकी तरह ये नहीं था कि इनके, ये फुल्ली एक्सपीरियंस पर्सन है। 19 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है इनका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फर्म सीएफओ तक रह चुके हैं। आप इनकी पोजीशन देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर यस बैंक, मार्च 2020 से करंट तक, पटना यूनिवर्सिटी, यस सिक्योरिटी, राइट। अगर आप इनकी प्रोफाइल देखें हिस्ट्री में, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मान है, सीएफओ जो है चेयरमैन के बाद दूसरी पोजीशन है। अगर ये यहाँ पे ना होते तो यही जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बनते, बट जो है इनको एक बड़ा काम दिया गया है आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हेड कर रहे हैं। अभी आप एक साल की परफॉर्मेंस देख के घबराइए मत, एक साल में जो है जितने भी नट बोल्ट टाइट थे वो सब इसको टाइट किया गया। आगे आने वाले दिनों में एक साल में आपको और बहुत सारी चीजें दिखने को मिलेंगी। सो दोस्तों ये चौथा रीजन था प्रशांत कुमार, एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस वेटनर, एक बहुत ही काबिल आदमी है, और ये जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैगर जर्नी के लिए ये काफी इनका योगदान रहेगा, ये चीज है। तो 4 रीजन हो गए दोस्तों, मैंने आपको बताया। बिग बैंक इन्वेस्टेड, आपको ईडी और सीबीआई का सपोर्ट है यस बैंक के साथ। दूसरा 50,000 करोड़ की एनपीए है जो एक साल पहले हो चुकी, आगे आने वाले दिनों में इसकी रिकवरी यस बैंक के खाते में आएगी। प्रशांत कुमार वेटसन बैंकर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, ये इनकी भी चीजें रहेंगी। अब देखिए ये पांचवा रीजन है दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन है, एसबीआई इंडिया नंबर 1 बैंक सपोर्ट। दोस्तों एसबीआई का सपोर्ट इतना सॉलिड है यस बैंक के साथ कि इसकी कोई कही सुनी वाली बात नहीं है। एसबीआई का सपोर्ट किसी भी चीज में रहेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है क्रेडिट कार्ड का, सिटी बैंक का जो बिजनेस है, सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, इसमें भी एसबीआई का सपोर्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं जो है लोग बोल रहे हैं कि ये जो है बिजनेस जो है सिटी बैंक बेच के इधर उधर जाएगा, कोटक खरीदेगा, आईसीआईसीआई खरीदेगा, लेकिन एसबीआई का सपोर्ट दोस्तों यस बैंक के साथ है। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस तरह के एक वैल्यू प्रोफाइल के लिए, देखो सिटी बैंक का एक सॉलिड बिजनेस है, और एक अच्छा बिजनेस यस बैंक को मिले, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करेगा।
क्योंकि यही सब सपोर्ट जो है यस बैंक को आगे बढ़ाएंगे, यही सब सपोर्ट आगे लेके जाएंगे। अगर ये सपोर्ट मिल जाता है यस बैंक को इस केस में सिटी बैंक वाला, तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो दोस्तों ये सब चीजें थी 5 रीजन मल्टीबैगर के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ कि ये मल्टीबैगर होगा और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं खुद नहीं रीजन बनाऊं, ये मार्केट में प्रोफाइल है, मैं केवल समराइज करके आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ईडी और सीबीआई का पूरा सपोर्ट है यस बैंक के साथ। 50,000 करोड़ की रिकवरी होने वाली है इन सब सपोर्ट के साथ, यस बैंक के खाते में आएगी। एक वेटरन बैंकर कोई नया नवेले नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस है कॉमर्शियल बैंक चलाने का, कैसे चलाया जाता है, और आगे आने वाले दिनों में सालों में काया पलट कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज की ये जो है वर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। आप जानते हैं किसी बड़े आदमी का पीठ पे सपोर्ट हो तो एक बात, कोई छोटा आदमी भी होता है वो भी जो है सीना चौड़ा हो जाता है। तो सेम चीज है ये दोस्तों, अभी तो कागज पे दिख रही है, आगे आने वाले दिनों में बैंक्स के बुक और इसके शेयर प्राइस पे भी आपको दिखने वाली है। अब दोस्तों सीधा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके प्रोफाइल। देखिए 13:30 पे क्लोजिंग हुई थी, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सेम वैसे रेंज बाउंड में मूवमेंट आपको चल रहा है। 7 करोड़ 59 लाख की एक क्वांटी लगी हुई थी, 2 करोड़ 50 लाख की ये जो है बाइंग क्वांटी, और 38% डिलीवरी परसेंट वही जो है 42 45 46 38% डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी इसी रेंज में होती है, थोड़ा मोड़ा लेवल पे लोग खरीदते हैं, लेकिन अभी बिग फंड हाउस की अभी बाइंग शुरू नहीं हुई है। जब बिग फंड हाउस की बाइंग शुरू होगी तो ये शेयर जो है 18-20 के ऊपर जाके पहुंचेगा, फिर वो नई रेंज बनाएगा। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, बाइंग म्यूचुअल फंड इन सब लोगों की जब बाइंग एक बार शुरू होने दीजिए, और जो लोग नए हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटी करके बाई करते रहिए, एक बैग बाई करने की जरूरत नहीं है, आर मोड में थोड़ा थोड़ा करके बाई करते रहिए। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि 5 रीजंस जो इसको मल्टी बैगर जर्नी बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर